यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके लिए पीछे एक वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा किए थे कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथ का पेपर किस रूप में आने जा रहा है, ठीक है। और उसमें हम लोग पूरा मैथ का सिलेबस क्या कि आपको पढ़ना चाहिए ये पूरा हम लोग चर्चा किए थे। अगर आप क्लासेस नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या चैनल सब्सक्राइब करके भी आप जाकर देख सकते हैं, या जब अभी का ये वीडियो क्लास खत्म होगा तो मेरे आसपास देखिएगा इस साइड ऐसे उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा कि उसमें कैसे आप मैथ में आसानी से 100 में 100 ला सकते हैं। उसको हम लोग डिटेल में उसमें समझे थे कि बचे हुए समय में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आएगा। अब उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 आपका चैप्टर है रियल नंबर से लेकर और आपके प्रायिकता तक, तो 15 चैप्टर से 15 मात्र मैं आपको वीडियो क्लास दूंगा, जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे सीधे 2025 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैथ में सीधे सीधे पूछे जाने का मतलब क्या होता है कि मैथ में देखिए अंक वगैरह चेंज करता है, बाकी पैटर्न बनाने का तरीका सेम रहता है। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट को सीख कर जाते हैं, गुना भाग करना आप 10th के परीक्षार्थी हैं, आपको आता ही होगा, तो आसानी से आप मैथ में 50 कर सकते हैं। मात्र आपको 15 ये वीडियो क्लास का जो सीरीज आज से शुरू हुआ है मिलेगा। इसको बस देखकर पेन कॉपी लेकर मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके ऐसे रख दीजिए, पेन कॉपी लेकर मैथ है, एक एक प्रश्न को सीखते चलिए मेरे साथ, और जिस प्रश्न का उत्तर आप मुझसे भी पहले निकाल पा रहे होंगे उसका आंसर कभी भी आप क्लास को देखे कमेंट करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी रूप में आपका 2025 का प्रश्न देखने को मिलेगा और आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहां पे देखिए आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का उत्तर देना है, 1 से 15 तक चैप्टर है और 15 क्लास में आपको दूंगा। अभी जो प्रश्न हम लोग लिए हैं वो सीधे सीधे सिर्फ पहला चैप्टर आपका रियल नंबर अर्थात की वास्तविक संख्या से सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, क्योंकि एग्जाम में मैं बोला कि हूबहू इसी पैटर्न पे इस साल प्रश्न आने जा रहा है। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करके जाना है, बार बार इतने प्रश्न का अभ्यास आपको कर लेना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे रहा, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या पूछता है कि मान लीजिए q पूर्णांक है, मतलब कोई भी इसके जगह पर हम लोग धनात्मक यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिएगा पॉजिटिव इंटीजर। आप पूर्णांक समझ रहे होंगे, पूर्णांक में क्या होता है कि जैसे पूर्णांक में आपसे पूछूं तो कहेगा सर माइनस वाला भी ये संख्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, प्लस वाला भी आ जाएगा। तो ये माइनस वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव इंटीजर अर्थात कि आपका ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन इसमें कह रहा है q जो है धनात्मक पूर्णांक है, मतलब q का मान हमेशा हम रखेंगे धनात्मक पूर्णांक का मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन प्लस में रखेंगे। अब कह रहा है कि तो कौन इसमें से सम संख्या का रूप होगा। तो देखिए q का मान रख के चेक कीजिए, जैसे यहां पे q का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3, क्या सम मान आ रहा है, नहीं विषम आ जा रहा है, तो ये होगा नहीं होगा। यहां पे देखिए 1 रखिए, 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, विषम आ गया। यहां पे 1 रखिए, 2 एकम 2 5, आपका कितना होगा 7, ये भी विषम है। और यहां पे 1 रखिएगा तो 2 रखिए नहीं कि सिर्फ 1, 2 भी रखिए, 2 दूनी 4, 3 रखिए, 3 दूनी 6, 5 रखिए, 5 दूनी 10। कोई भी q का मान हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें रखेंगे तो हमेशा सम आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, कॉन्सेप्ट बस सीखना है। अब उसमें मान लीजिए एग्जाम में क्या करेगा, बस यही कर सकता है कि यहाँ पे जैसे 6q + 1 दे देगा, 6q + 2 दे देगा, और यहाँ पे भी प्रश्न बदल देगा, कहेगा कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैथ में बस इसी पैटर्न पे प्रश्न इस साल आने जा रहा है, बस वहीं पे जो मैं बताया ये सब अंक वगैरह चेंज करेगा। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, आप आसानी से 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। लगातार इस सीरीज में वीडियो आएगा, 15 चैप्टर और 15 ऑब्जेक्टिव का क्लास। बस ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे किस रूप में पूछा गया। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए इसमें दशमलव प्रसार शांत है। आइए मैं पूरा कॉन्सेप्ट का ही रिवीजन आपको करा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग प्रश्न पे आएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो प्रश्न का उत्तर समझने में। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वास्तविक संख्या, ध्यान से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रियल नंबर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो इसमें 2 तरह की संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं। एक आपका होता है परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर, जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। एक होता है हमारा इरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान से यहां पे समझिएगा, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होगा, ध्यान से समझेंगे, नहीं तो शांत होगा, नहीं तो अशांत जैसे ही होगा वैसे ही क्या होता है, आवर्ती।
ठीक, तो इसको पहचानना काफी आसान हो गया कि इसका शांत होगा, मतलब जैसे ऐसे लिखा रहेगा 0.56 तो कहेंगे ये शांत है, या ऐसे लिखा रहेगा 0.3 का ऊपर बार तो कहेंगे 3 बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है तो ये अशांत आवर्ती है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होता, नहीं तो अशांत होगा, तो क्या होगा आवर्ती। इस पे भी कई प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती, मतलब अशांत भी होगा और कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। अब कैसे, मान लीजिए तो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, कैसे हम लोग देख कर बताएंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बिना भाग वगैरह किए कि शांत है कि अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में रहेगा, मतलब अंश बटा हर। नीचे q क्या होता है, हर होता है, तो q का मतलब हर का, सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आएगा तो कहेंगे सर शांत है, अगर नहीं आएगा तो कह देंगे अशांत आवर्ती। इसके रूप का मतलब कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सिर्फ उसमें 2 और 5 आना चाहिए तब वो शांत, नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती। बट ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसपे इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, प्रश्न पे हम लोग वापस आ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नहीं था, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि किसका शांत है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, अभी कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या सिखा दिया कि जिस हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 और 5 सिर्फ आएगा तो शांत है, नहीं तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, 700 है तो सर इसमें 7 तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। 7 गुने 100, 100 का तोड़ेंगे तो उसमें सिर्फ 2 5 आएगा, बट 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन होगा, नहीं ये अशांत हो जाएगा। और अच्छा 2100 है तो इसमें भी 7 3 आएगा ही आएगा। अच्छा 2, यहाँ पे 3 का पावर 2 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी 7 है तो ये भी नहीं होगा। तो यही तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे देखिए आप तो कहेगा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए वाला ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि भले ही यहाँ पे 7 के पावर 3 है लेकिन इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सरलतम रूप में नहीं लिखा गया है। 343 को आप तोड़ेंगे तो 343 का भी मतलब क्या होता है, 7 का पावर 3। कैसे तोड़ रहे हैं, ऐसे 343 को तोड़िएगा 7 से तो ये हो जाएगा ना 49, और फिर 7 से 7 तो 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 से 7 का पावर 3 कैंसिल, तो यही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया, उम्मीद कर रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। आगे बढ़े, अब इसमें देखिए कभी क्या पूछेगा, शांत, कभी पूछेगा कौन अशांत आवर्ती है, तो कॉन्सेप्ट मैंने पूरा आपको बता दिया। अब इस टाइप पे कोई भी प्रश्न है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैथ में काफी आसान होता है, बस अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो बस इस टाइप पे प्रश्न आएगा, अंक वगैरह चेंज करेगा, बाकी बनाने का तरीका तो सेम ही रहेगा। कोई प्रश्न पूछ दे, कोई भी अंक दे दे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर हम लोग चेक करेंगे। समझते चलिएगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कौन सा संख्या है, ये क्यों प्रश्न हमेशा पूछता है, लगातार बिहार बोर्ड पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी देखिएगा पेपर में मिलेगा, आपका सेंटअप एग्जाम में भी रहेगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। ऐसा प्रश्न इसीलिए पूछा जा रहा है बार बार कि हम लोग क्या जनरली रूट देखकर कहते हैं कि अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग लगातार सिद्ध करते हैं रूट 3, रूट 5 अपरिमेय संख्या, रूट 7 अपरिमेय संख्या, रूट 2 अपरिमेय संख्या। इसी वजह से कॉन्सेप्ट बउआ टाइप प्रश्न पूछकर चेक करता है कि क्या आप सिर्फ रूट देखकर आंसर कर रहे हैं, कि आप कॉन्सेप्ट सीखे। तो आप तो तूफानी लाल विद्यार्थी, आप कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब देखिए कहेगा सर इसका तो रूट में भले ही दिया है बट इसका रूट निकल जाएगा, 64 का निकालेंगे तो 8, और 81 का निकालेंगे तो 9, और यहाँ पे 16 का निकालेंगे तो 4, 9 का निकालेंगे तो 3। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न कह रहे इसका सरलतम रूप बताइए। ठीक है, तो 9th में भी आप सीखोगे सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे इसको बार दिया है तो इसको अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लाएं तो ये 3 हो जाएगा, और जितना पे बार रहता है उतना कितना क्या लिखते हैं, 9। यहाँ पे 4 दिया है तो 4, और जितना पे बार रहेगा उतना पे 9। ठीक है, अब सीधे 9 9 का लघुत्तम लेंगे, 9 ऊपर हो जाएगा हमारा 3 + 4 अर्थात कि 7/9। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसा प्रश्न आएगा तो देखिए आप आसानी से बना सकते हैं। अगर वहीं पे बार नहीं दिया रहता, ऐसे लिखता, मान लीजिए 0.5 और प्लस 0.6, ऐसे प्रश्न रहता है तो हम लोग क्या लिखते, 5/10, क्योंकि जितना दशमलव के बाद अंक रहता है उतना 1 पर 0, इसको क्या लिखते 6/10, फिर इसको जोड़ देते 11/10 हो जाता। तो इसमें 2 टाइप का प्रश्न आएगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न रहेगा, नहीं तो यहाँ पे जो मैं सॉल्व किया ऐसे प्रश्न आएगा। दोनों टाइप का प्रश्न उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप की प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला टाइप प्रश्न देखिएगा,
ये प्रश्न तो पिछले साल से पूछना शुरू किया है और ये काफी शानदार प्रश्न है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। कर 156 बराबर इतना हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का पावर x, 3 का पावर y, 13 का पावर, इसका मतलब क्या कर रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तभी तो इस फॉर्म में लिखा गया है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 156 का निकालिएगा, यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप। 156 का 2 से निकालेंगे तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, फिर 2 से निकालिएगा तो यहाँ पे 39 होगा, 3 से निकालेंगे 13, 13 आ गया अभाज्य संख्या, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अर्थात कि 156 बराबर हमने क्या निकाला सर, हमने निकाला 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, और ये 156 बराबर क्या दिया है, 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 13 का पावर z। अब ये अपने से क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस z का मान बताइए। अब दोनों का कंपैरिजन कीजिए, x y z का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। x क्या है, तो 2 का जो पावर है तो कितना आया है, 2 आया है, तो सर x की जगह पर 2 लिखेंगे। y क्या है, जो 3 का पावर है, 3 का पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। z क्या है, जो 13 का पावर है, तो 13 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब ऐसा कि सबका पावर का योगफल पूछ रहा है, तो 2 1 3 1 4 कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे। अब देखिए इस पे कोई भी अंक आपसे चेंज कर दे, क्या ऐसे प्रश्न आप नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करूं आप सीख चुके हैं प्रश्न। अब कोई भी आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, इस तरह तुलना करके आप पावर को जोड़ दीजिएगा। जो प्रश्न पूछा जाए, अगर मान लीजिए 2 जोड़ पूछे घटाना पूछे तो 2 जोड़िएगा 1 घटा दीजिएगा, गुना पूछे तीनों का गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का भी एक प्रश्न रहेगा एग्जाम में। छठे टाइप की प्रश्न की चर्चा करें तो फिर कह रहा है कि इसको ये इस इतने रूप में मतलब कि लिखना है किसको, इसको 0.105 को। आइए लिखते हैं, आसान है ये भी। देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा 105 हमने सीधे लिख दिया, हमने दशमलव हटा दिया तो हमको क्या करना होगा, मैं अभी पिछले प्रश्न में आपको सिखा रहा था कि 1 पर उतना ही जीरो जितना दशमलव के बाद अंक है। कितना अंक है, 3 अंक है, तो 1 2 3। अब कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना होगा, तभी तो इसके रूप में आप लिखेंगे 2 का पावर n गुने 5 का पावर m रूप में आप लिखेंगे। और उसके साथ साथ अभी इसको कटने वाला है तो कटाइए, क्योंकि मैं अभी बता रहा कि पहले कटने वाला है तो कटा कर तब हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है अपने को। तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया, सबसे सरलतम रूप में। चलिए 5 से कट जाएगा 21 और ये 5 से कट जाएगा 200, अर्थात कि इतना बराबर क्या आ गया, इतना बराबर आ गया 21 बटा में 200। अब 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से 100, 2 से सर 50, 2 से 25, 5 से 5, तो 21 तो अपना रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 और 5 का पावर 2। देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर है। बहुआ टाइप प्रश्न है। उम्मीद कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे होंगे, ध्यान से सीखते चलिएगा। यहाँ पे अगला टाइप जो 7 नंबर हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि P बटा Q, देखिए यहाँ पे जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0, तो इतना को इस रूप में लिखिए 0.41 के ऊपर बार है, देखिए दोनों के ऊपर बार दिया गया है। कर इसको लिखिए परिमेय संख्या के रूप में। तो अभी हम लोग काफी ऐसे प्रश्न का अभ्यास कर चुके हैं। 41 लिखेंगे और नीचे उतना ही 9 जितना पे बार है। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे। और वहीं पे मान लीजिए बार नहीं रहता, ऐसे देता यही सेम प्रश्न, तो हम क्या करते 41 लिखते और नीचे 1 के बाद उतना ही 0 जितना कि दशमलव के बाद अंक है। तो क्लियर हो गया ये भी प्रश्न। उम्मीद कर रहा हूं आप सीख चुके हैं, काफी आसान प्रश्न, ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, करे आपसे कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो इतना और इतना का मौसक क्या होगा। ठीक है, एम एन जो है प्राइम नंबर है तो इसका मौसक क्या होगा। अभाज्य संख्या आप समझ रहे हैं, वैसी संख्या जो सिर्फ आप अपने एक और अपने आप से कटे, इसको छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये है m का पावर q, n का पावर n स्क्वायर है और दूसरा संख्या है m स्क्वायर n स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसका मौसम मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, क्या इसमें मैक्सिमम कॉमन हो सकता है। तो देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे m का स्क्वायर हो सकता है मैक्सिमम कॉमन, क्योंकि ये भी m 2 बार, इसमें भी m 3 बार है तो 2 हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या कॉमन हो सकता है, दोनों में n स्क्वायर है तो n स्क्वायर, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका मौसम हो जाएगा। देखिए कहां पे दिया है, ऑप्शन सी पे।
तो कोई भी एम एन आपसे दे और कहे अभाज्य संख्या है तो उसमें जो हाईएस्ट कॉमन निकल सकता है उसको निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़े, अगले टाइप के प्रश्न की चर्चा करते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि यदि a और 18 का लॉसव 36 है, a और 18 का मौसव 2 है, तो a का मान बताइए। ऐसे प्रश्न में जब भी लॉसव और मौसव दिया रहे, एक संख्या मिसिंग हो, एक संख्या पूछे, दो संख्या लॉसव दिया रहे, मौसव पूछे, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो उसी का यूज करेंगे। प्रश्न में डाटा क्या दिया है कि a और 18 का लॉसव, मतलब एलसीएम ऑफ ए और 18 बराबर कितना दिया है 36, और देखिए मौसव एचसीएफ ऑफ ए और 18 मौसव कितना दिया है 2, तो कह रहा है ए का मान। तो हम जानते हैं पहली संख्या क्या है ए है, दूसरी संख्या कितना है 18, बराबर होता है लॉसव गुने मौसव, बस हो गया, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। ये गुना में इधर भाग में आएगा 18 दूनी 36 या ए बराबर 4, देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं 4, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इस टाइप पे प्रश्न नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि दो अपरिमेय संख्या दिया है, कर इसका गुणनफल है, तो दो अपरिमेय संख्या का ऐसे गुणनफल जनरली अपरिमेय होता है, बट यहां पे देखिएगा थोड़ा सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यूज किया है। आइए देखते हैं किस रूप कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। 2 प्लस रूट 3 है, अच्छा इसका गुना करना है 2 माइनस रूट 3। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी के फॉर्म में है, a के जगह पर 2 है, b के जगह पर रूट 3, तो इतना बराबर क्या होता है, कहिएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब a के जगह पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, b के जगह पर कितना है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट से रूट गुना होकर भाग जाता है 1, तो ये कौन संख्या है परिमेय संख्या है। तो जब भी इस तरह प्रश्न रहे तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे प्रश्न सेट हो रहा है। अगर हो रहा है, बैठ रहा है, तो समझिएगा कि वो परिमेय संख्या है, इसीलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। और वहीं पे यहाँ पे दूसरा अंक रहता है, यहाँ पे दूसरा, तो हम कह देते हैं अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 20 52 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और 3 का घात बता दीजिए। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, आइए निकालते हैं। 20 52 में अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात 2 से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 होगा, और यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 6, फिर 2 से निकालेंगे 5 हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना होगा 3, फिर 3 से निकालेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3, और यहाँ पे देखिएगा तो आपका 2 21 3 7 21 3 एकम 3, फिर 3 से निकालेंगे तो फिर आपका 3 5 15 और 3 7 21, फिर 3 से निकालिए 3 एकम 3 और 3 9 27, हमारा अभाज्य संख्या आ गया। अर्थात कि हमने क्या निकाला 20 52 बराबर 2 का पावर कितना आया 2, 3 का पावर कितना आया 3 और 1 19 आया। आप जो भी पावर पूछा आप आसानी से बता सकते हो। 3 का पावर पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पावर ऑफ 3, तो कितना है 3 का पावर 3 है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी अंक यहाँ पे दिया रहे, कोई भी संख्या दिया रहे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जिस संख्या का पावर पूछेगा वो जितना बार आया होगा अभाज्य गुणनखंड में उतना पावर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यहाँ पे देखिए मतलब किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो अभी कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग पीछे रिवीजन कर चुके हैं, आइए उसी कॉन्सेप्ट में मतलब क्या चेक करेंगे, किसका हर जो है 2 का पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं है, यही चेक करना है। आइए चेक करते हैं। इसमें देखिए 2 का पावर m गुने 5 पावर n रूप का है, तो ये हमारा ऑप्शन है, तो शांत हो जाएगा। ये भी देखिए शांत हो जाएगा, ये भी देखिए शांत हो जाएगा। इसी में देखिए 7 आ गया, तो इसलिए क्या होगा अशांत होगा, शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। पूछा है यहाँ पे देखिए कि नॉट अ टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न तरह कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। सबको गुना कीजिए और देखिए किसका गुणनफल परिमेय संख्या आता है। जैसे इसी का गुना करेंगे तो रूट में 15 तो निकलेगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका गुना करेंगे 16 बराबर 4, तो यही हो गया परिमेय संख्या, बहुआ टाइप प्रश्न। इसका भी गुना कीजिएगा तो 7 9 63 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 18 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन
154 का अभाज्य गुणनखंड है। कितना बउआ टाइप प्रश्न है। अब आसानी से आप बना लेंगे कि सर 154 यहाँ पे लिख दीजिए। बिल्कुल आप लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है। कभी भी आप क्लास को देखें आंसर जरूर दीजिएगा। 2 से निकालिएगा तो 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर आपके 7 से निकालिएगा 11, अर्थात कि 154 बराबर 2 गुने 7 गुने 11। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन सी पे। देखिए कितना आसान प्रश्न था। इस पे ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? कौन अपरिमेय है पूछ रहा है। अब देखिए ये तो परिमेय है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी कॉन्सेप्ट में पीछे बता रहा था कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? आवर्ती है। अशांत में क्या आवर्ती, तो ये परिमेय होगा। देखिए पीछे हम लोग सीख रहे थे। यहाँ पे इसका भी निकालेंगे 4, ये भी परिमेय। इसका निकालेंगे √25 बराबर 5, तो ये भी परिमेय। पूछा है कौन अपरिमेय, तो यही है। कैसे है? तो देखिए 9 इसको कटाइएगा तो 9 एकम 9, 9 तिरका में 27, रूट निकलेगा। एक का तो निकल जाएगा लेकिन 3 का निकलेगा नहीं, तो इसलिए यही क्या है? अपरिमेय है। तो ऐसे आसानी से ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि यदि P और Q दो आभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, तो दो आभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, क्योंकि आभाज्य संख्या आप जानते हैं कि वैसी संख्याएं होती है जो कि सिर्फ एक और अपने आप से कटता है। तो 2 और 1, तो P और Q दो आभाज्य संख्या है तो उसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। लौसा पूछे तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 2 लगातार सम संख्या का मौसा पूछेगा तो 2 होता है। 2 लगातार विषम संख्या का मौसा पूछे तो 1 होता है। तो तमाम प्रश्न बनते हैं जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर इसका मान बतलाइए, तो सर 13 लिखेंगे, दोनों पे बार दिखाई दे रहा है तो 2 9, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी बहुआ टाइप प्रश्न हो चुका है। आगे बढ़े अगला प्रश्न। अब इसका देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। आपके 18 नंबर प्रश्न का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? Which of the following is the smallest natural number? देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे की तरफ करके मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूं। इस पे खूब प्रश्न पूछा जाता है आपसे। सबसे पहले पूछा है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या जब भी आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, ठीक है। 1 2 3 इसी तरह डैश डैश, सबसे बड़ा तो अनंत। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा प्राकृत संख्या के बाद यहाँ पे एक और चीज पूछता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आप पढ़े होंगे होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के परिवार में 0 मिला देंगे, बस इस तरह डैश डैश, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। एक और आपसे संख्या इसमें पूछता है सम संख्या, इवन नंबर। तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 4 6 8। अच्छा, एक और संख्या आपसे पूछेगा विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से नहीं कटे, 1 3 5 7 इस तरह। फिर आपसे और क्या पूछता है? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2 होता है जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो 2, और 2 को हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो 2 को छोड़कर बाकी जितने भी सम संख्या सभी क्या है? अभाज्य, भाज्य संख्या होती है। देखिए सभी भाज्य है। और दूसरा और एक अंतिम संख्या से प्रश्न आता है भाज्य संख्या, या इसी को कभी कभी लिखता है संयुक्त संख्या। इंग्लिश में एक ही लिखेगा कंपोजिट नंबर। तो ये होता है जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी एक संख्या से कट जाए। 4 हो गया आपका, 9 हो गया, ये सभी संख्याएं। तो क्लियर है? यहाँ पे किसी भी संख्या से प्रश्न अब आएगा आपसे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा, बिल्कुल सही। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या 1 से शुरू ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे आपसे कि कौन परिमेय संख्या है? फिर वही बउआ टाइप प्रश्न, यहाँ इसका निकाल देंगे वर्गमूल, तो यही परिमेय संख्या, बाकी कोई भी नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आपसे कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका आंसर सही विद्यार्थी देंगे जल्दी से, मुझसे पहले आपको आंसर देना है। 64 का तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से निकालेंगे तो यहाँ पे 32, 2 से निकालेंगे 16, 2 से निकालेंगे 8, 2 से निकालेंगे 4, 2 से निकालेंगे 2। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना? अब 2 का पावर कितना हो गया? देखिए 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। ऑप्शन सी। कितना आसान प्रश्न है, उम्मीद कर रहा हूं। अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, 64 की जगह कोई और अंक देगा, बाकी बनाने का तरीका तो सेम रहेगा। आगे बढ़े अगला प्रश्न। यहां पे देखिएगा, कह रहा है आपसे कि महत्तम समावर्तक इतना और गुणे लघुत्तम समावर्तक किसके बराबर है? तो 2 मैं अभी आपको बता रहा था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें पहली संख्या क्या है?
P है और दूसरी संख्या क्या है, Q है, तो इसी के गुणनफल के बराबर होगा इसका HCF गुना LCM। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बस कॉन्सेप्ट मैथ में यही खेल है, पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो कोई भी अंक घुमा ले, कुछ भी एग्जाम में आ जाए, आसानी से आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही कर लेंगे। और यहाँ पे इसीलिए तो हम लोग अभ्यास करा रहे हैं कि 15 चैप्टर से 15 वीडियो क्लास आएगा और इसी तरह आपको देखकर सीख लेना, इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भी प्रश्न इस टाइप पे काफी अब पूछ रहा है बिहार बोर्ड, काफी पूछा जा रहा है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका मौसा इतना है तो m का मान, तो पहले इसका मौसम निकालिए 65 और 117 का, तो ऐसे निकालिएगा आसानी से भाग देकर 65 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे एक मर्त में जाएगा 65, यहाँ पे देखिए 2 और 5 अर्थात कि 52 आ गया, फिर 65, फिर एक मर्त में जाएगा तो यहाँ पे 52 और यहाँ पे देखिएगा तो इसको घटाएंगे तो 3 13 52, 13 चौका 52, अर्थात कि क्या आ गया इसका HCF 13 आ गया। अर्थात कि हम लोगों ने जब HCF निकाला इसका किसका 65 और 117 का, तो ये आ गया 13। और ये क्या दिया है कि इसका HCF जो है 65 और 117 का, ये कह रहा है कि 65m माइनस 117 के रूप का है। मतलब सर 13 LHS बराबर LHS तो RHS बराबर RHS, मतलब 13 बराबर 65m माइनस 117। ठीक है, अब इसको बैठा कर आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, बराबर 65m या m बराबर, तो इसको जोड़ दीजिए 7 3 10 और 1 1 2 1 3 1 और इधर एक गुना में है तो भाग में कटा देंगे 2, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसका मौसम निकाल दीजिएगा और इसके पर इतना बराबर निकाल कर गुना भाग कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ऐसा भी प्रश्न आएगा एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इसका मौसम बतलाइए। तो ऐसे आप आसानी से जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे पूरा बना लीजिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए प्रश्न है। 372 में से भाग डायरेक्ट ऑप्शन से देखूं तो ये 60 से तो कटेगा नहीं, दोनों संख्या 24 से भी नहीं कटने जा रहा है, 12 से कट जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आपको अगर डाउट हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, 12 आंसर आएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है तो उनका लौसा। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, इतना बराबर होता है संख्या का मौसा और गुणे लौसा। अब लौसा पूछ रहा है, देखिए मैं बोला क्या करेगा, इसमें अंक चेंज कर देगा, बाकी सभी चीज सेम रहने जा रहा है। कटा दीजिए 690 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है 24 नंबर प्रश्न का। कितना देखिए आसान आसान प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है चैप्टर का, ऐसे कैलकुलेशन करना है ये आपको मालूम है तो मैथ में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि 100 पूछा जाएगा 50 ही बनाना है। 50 ऐसे ही हम लोग सीधे सीधे क्लास से प्रश्न आएगा, वहीं 50 आपको बनाकर आ जाना है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। कह रहे हैं आपसे कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो मौसा क्या होगा। और मौसम मतलब HCF पूछा जा रहा है। ठीक है, HCF ऑफ ए बी। तो HCF क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन हो। तो देखिए सबसे अधिकतम कॉमन इसमें क्या हो सकता है, 2 का पावर 2 दोनों में आ जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा 3 का पावर 3 आएगा दोनों में, नहीं इसमें तो है लेकिन इसमें है नहीं है, तो 3 का पावर 2 लेंगे। और इसमें 5 का पावर 4 है बट इसमें 5 है तो 5 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो 4 9 और 5, 5 का 20 9 180। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 25 नंबर प्रश्न का। 25 टाइप का प्रश्न जो मैं आपको बताया हूं, इस प्रश्न का आपको बार बार अभ्यास कर लेना है, क्योंकि रियल नंबर से इसी 25 टाइप के इर्द गिर्द प्रश्न आपसे 2025 में पूछे जाएंगे। बाकी कौन सा क्लासेस कब आता है और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल कुछ भी आप यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह, उस पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2025 एग्जाम में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, एक विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कहां से मिलेगा और फ्री में लाइव टेस्ट देकर अपने आप का स्व मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक विषय का यहाँ पे टेस्ट वगैरह कैसे देना है, काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल फ्री में। AR कैरियर पॉइंट आपको सर्च करना है गूगल सर्च बॉक्स में, अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट पर हर एक तरह का न्यूज आपको देखने को मिलता है। बट यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और वेबसाइट शो होगा arcareerpoint.in, देखिए लास्ट में देख लीजिएगा .in इस तरह। तो इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, देख लीजिए ध्यान से।
यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सभी क्लास का है, 9th वगैरह का है। यहाँ पे देखिए 10th क्लास का है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जिस विषय का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो यहाँ पे 10th वाले में आ गए, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट है यहाँ पे। उसके जैसे विषय के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक है। मान लीजिए मुझे साइंस का अभ्यास करना है तो मैं साइंस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे मैंने क्लिक किया आपके सामने। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बड़ी काम की चीज है, आपके तैयारी के लिए काफी शानदार, काफी उपयोगी साबित होगा। यहाँ पे डेली अगर आप समय व्यतीत करते हैं तो इसमें जिस विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है उस विषय पे क्लिक आपको कर देना। जैसे मान लीजिए मुझे नियंत्रण एवं समन्वय का चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर दिया। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको उस विषय पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए उस विषय का पूरा ऑब्जेक्टिव उत्तर के साथ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जिस विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद करना है यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर टेस्ट कैसे देंगे, तो यहीं पे आइएगा सबसे arcareerpoint.in वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ से देखिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, सबसे नीचे की तरफ यहाँ बढ़ते आइएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्लास 10th लाइव क्विज, कि क्लास 10th के सभी विषय का टेस्ट फ्री में दीजिए। जिस विषय का आपको टेस्ट देना है, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, नॉन हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, किसी भी विषय का लाइव टेस्ट आपको देना है बिल्कुल फ्री में। जैसे मान लीजिए साइंस को देना है तो साइंस पे मैंने क्लिक किया। जिस विषय का आपको मैं सिर्फ एक समझा दे रहा हूँ कि किस रूप में टेस्ट देना है आपको बिल्कुल मुफ्त में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। साइंस का देखिए सभी विषय का यहाँ पे टेस्ट आपके सामने ओपन कर देगा। अब देखिए साइंस का टेस्ट है 1 2 3, यहाँ पे स्टार्ट नाउ का बटन आ रहा है। आपको जिस भी टेस्ट में से शुरू वाला टेस्ट में सम्मिलित होना है तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। मैंने आपके सामने क्लिक किया तो टेस्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने देखिए, आपके सामने पहला टेस्ट, आप यहाँ से अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह ओपन करेगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ओपन कर दिया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा। अब जैसे जो भी प्रश्न आ रहा है, यहाँ पे प्रश्न है, मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़िएगा आसानी से। कुछ भी मैं रैंडमली ऐसे ही देखिए यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ। बस आपको ये नहीं कि ज्यादा मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप आसानी से प्रश्न पढ़िएगा फिर इसका उत्तर दीजिएगा कि क्या इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह आपको ध्यान से एक एक प्रश्न का उत्तर पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। काफी प्रश्न होगा, यहाँ पे देखते आइएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर आप देते चलिएगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको समझा देना होगा, कम समय ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप सभी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा। इस प्रश्न का जैसे आज के इस टेस्ट में अब पूरा प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे फिनिश बटन है, इस फिनिश बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया, बता देगा कितना परसेंट आप इसको। देखिए यहाँ पे रिजल्ट शो कर गया। यहाँ पे बता रहा है कि दो प्रश्न यहाँ पे सही हुआ, 40 में से 5% ही मेरा रिजल्ट बना। और यहाँ पे लिख रहा है कि सॉरी आपका स्कोर अच्छा नहीं, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। देखिए कितना शानदार है, फ्री में से आप टेस्ट दे सकते हैं। और यहीं पे देखिए सबका उत्तर सही उत्तर, आप टेस्ट देने के बाद आपको सही उत्तर याद कर लेना है। जो भी यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है ये आपका सही उत्तर शो हो गया। तो कितना आसान है यहाँ से लाइव टेस्ट देना, और उसके साथ साथ आपको आपका हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। बस आपको arcareerpoint.in वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देखिए सभी विषय का टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप टेस्ट वगैरह में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। देखिए हर एक विषय का लाइव क्विज टेस्ट यहाँ पे है। आप जब इच्छा हो तब आकर आप यहाँ पे आसानी से टेस्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। कर रहा हूँ रियल नंबर चैप्टर से। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोई भी एग्जाम में आएगा, बार बार अगर इतने प्रश्न का 25 टाइप का प्रश्न मैं बताया हूँ, इतने प्रश्न का अभ्यास आप करके जाते हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसी तरह अगर आप 15 पूरा चैप्टर का क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और हर एक विषय का यहाँ पे लाइव टेस्ट आकर arcareerpoint.in वेबसाइट पे देते रहिए। और जिस विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है यहाँ से आसानी से आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।